मैं अभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर आया। महात्मा गांधी की समाधि पर आकर बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि ये आम आदमी पार्टी हमारी पार्टी है, मेरी पार्टी है। हमने संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, लाठी डंडे खाए हैं, तब ये पार्टी बनी है। किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे इस पार्टी से बाहर निकलवा सके, जो इस पार्टी से हमें बाहर कर सके। हम इस पार्टी को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। पार्टी के अंदर अगर कुछ गंदगी आ गई है, कुछ भ्रष्टाचार आ गया है, तो उसकी सफाई की शुरुआत, झाड़ू चलाने की शुरुआत महात्मा गांधी जी की इस समाधि से, राजघाट से करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये बात पूरी बात करूँ, उसके बाद सवाल आप कर लीजिएगा। तो ये बात बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड और बापू की समाधि के सामने, आम आदमी पार्टी मेरी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ईमानदारी के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी ना मैं छोड़ूंगा और ना कोई मुझे इस पार्टी से निकाल सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी कैबिनेट का अकेला ऐसा मंत्री हूँ जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, जिसके ऊपर किसी भ्रष्टाचार के मामले की जांच नहीं चल रही, जिसके ऊपर सीबीआई का कोई केस नहीं है, और जिसने अपने किसी भी बेटी को, रिश्तेदार को किसी भी पद पर नहीं रखा। पिछले 2 साल से एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। ऐसा मैं अकेला मंत्री हूँ पूरी कैबिनेट का। तीसरी बात, क्योंकि ये बात कही गई, अपनी बात रखने से पहले मैं कुछ बातें कह देना, क्योंकि ये बात बार बार कही गई, कि पानी के कुछ समस्याएं आ रही थी, इनके कारण हटाने का निर्णय लिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के जितने भी इंटरव्यू हैं और बयान है पानी के बारे में, नगर निगम चुनाव के दौरान उन्होंने जितनी बार पानी के मुद्दों पर चर्चा की है, और कल जब तक मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर नहीं लिखा, उससे पहले तक जब भी उन्होंने पानी के बारे में बोला है, अपने खुद के बयानों को सुने, अपने खुद के इंटरव्यू को देखें, तो क्या वो पिछले 2 साल से दिल्ली की जनता को लगातार झूठ बोल रहे थे, या कल किसी चीज को पर्दे में छुपाने के लिए झूठ बोलना उनकी मजबूरी बन गई। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, टैंकर घोटाले के ऊपर मैंने इससे पहले एक चिट्ठी लिखी थी। जब मैं मंत्री बना था, मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर, ये एक रिकॉर्ड, मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर मैंने शीला दीक्षित के खिलाफ 400 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट तैयार की थी। और जिस दिन वो रिपोर्ट मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजी, उस दिन क्या किया गया वो पूरे देश के सामने है। और कल जब दोबारा मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से मिलने का टाइम मांगा, उसके बाद क्या हुआ ये भी पूरे देश के सामने है। चौथी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ जो सबको समझनी होगी। एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि मंत्री पद से हटने के बाद मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मंत्री पद से हटा नहीं था कल सुबह में, और मेरे हटने की कोई चर्चा भी नहीं थी। एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखने के बाद मैं सीधा अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गया, जितनी बातें मेरे मन में थी वो सारी उनको बताई। उसके बाद विधायकों की एक मीटिंग भी हुई, और इस सब में पूरे दिन में कहीं भी मेरे हटने की कोई खबर नहीं थी। तो मेरे बोलने के बाद हटाया गया है, हटाने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। इस चीज को मेरे ट्विटर पे मेरे लेटर रिलीज करने के टाइम से देखा जा सकता है। पहले मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांगा है, पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला हूं, उसके बाद हटाया गया है। पहले हटाया गया उसके बाद बोला हो, ऐसा नहीं है। तो ये टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूं जो ध्यान से सुननी होंगी आपको, क्योंकि मैं उपराज्यपाल महोदय से मिलकर आया हूं। संविधान की मैंने शपथ ली थी, और उस संविधान की शपथ के तहत मेरी ये जिम्मेदारी थी कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं उपराज्यपाल महोदय को बताऊं। पिछले काफी लंबे समय से कई तरह के भ्रष्टाचार के मामलों की चर्चा चल रही थी।
फंडिंग के ऊपर, पंजाब के चुनाव के ऊपर, दिल्ली की सरकार के ऊपर कई तरह के केस भी होते थे। कई चीज़ें हमने अपनी आंखों से होते हुए देखी और ये भी मैं मानता हूँ कि ये मेरा भी पाप रहा कि कई बार हमने चीज़ों को देखा, अरविंद केजरीवाल जी से चर्चा की, लेकिन क्योंकि ये भरोसा था कि एक आदमी ईमानदार है अरविंद केजरीवाल, एक आदमी को कोई बेईमानी नहीं करवा सकता, एक आदमी को कोई पैसा नहीं दिलवा सकता, तो जितने भी मामले आते थे हम अरविंद केजरीवाल जी को बोलकर चुप हो जाते थे। आंख मूंद कर ये भरोसा था कि कोई भी बेईमान हो जाए। कई करोड़ों रुपए के फंडिंग के मामले पंजाब में आए, हमें लगा शायद अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में नहीं है, जब उनकी जानकारी में आएगा वो ठीक कर देंगे। सरकार के कई मामले आए, हमें लगा शायद अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में नहीं है, जब उनकी जानकारी में आएगा वो ठीक कर देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस, अपने खुद की बेटी को पद देने का केस, बार बार हमें यह लगा कि शायद अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में नहीं है, जब उनकी जानकारी में आएगा तो ठीक कर देंगे। उसके साथ साथ चाहे वो लग्जरी बस वाले फाइल की नोटिंग की बात हो, सीएनजी फिटनेस स्कैम हो, टॉक टू एके हो, बार बार एक बात मेरे मन में आती थी और सबके मन में कि जो भी कुछ हो रहा है वो आसपास के शायद 4-5 लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा खाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी इन सबको ठीक कर देंगे और यही उम्मीद पिछले लगभग 1-1.5 साल से हमें केवल अंदर हम बात करें और बाहर आके ना बोलें, इसके लिए हमें प्रेरित करती थी। लेकिन परसों मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नकद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखा कि टैंकर घोटाले पे मिलना चाहता हूं। मैंने ये मन बना लिया था कि संवैधानिक पद की शपथ होने के नाते जितनी जानकारी मेरे पास है सब एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। फिर मेरी आत्मा ने यह कहा कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर ये बात उन्हें कहनी जरूरी है। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से ये कहा कि जो भी कुछ हुआ है, जो भी पैसों की बात है, वो किसका पैसा है, वो पैसा कहाँ से आया सत्येंद्र जैन के पास, और वो नगद पैसा क्यों था। आप सारे विधायकों को बुलाकर और कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस संबंध में सारे कागज जनता के सामने रखें। आप बताएं कि वो पैसा कहां से आया, और अगर आप क्षमा, हो सकता है गलती हुई हो, गलती सबसे होती है, अरविंद केजरीवाल जी भी एक इंसान है, हो सकता है उनसे गलती हुई हो। मैंने कहा आप क्षमा मांगे, जानकारी दें, तो उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। संवैधानिक पद में होने के नाते मेरे को एंटी करप्शन ब्यूरो को ये बात बतानी होगी, और ये बात कहकर मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर से वापस आ गया। उसके बाद विधायकों की मीटिंग हुई। मुझे लगा विधायकों की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी इस संबंध में चर्चा करेंगे, पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। और उसके बाद रात को जो खबर आई, अभी तक भी आधिकारिक तौर पर शिष्टाचार के तहत भी मेरे को बुला के उसकी जानकारी नहीं दी गई। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है। किस प्रकार से जमीनों का सौदा किया गया मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले, किस प्रकार से बेटी को, रिश्तेदारों को पदों पर रखा गया। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए, बापू की समाधि के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा और चुप कोई नहीं रहेगा। मैंने माननीय दोस्त, पहले तो मैं आपको अपनी जानकारी देता हूँ अपने बारे में। सन 2004 से आंदोलनकारी हूँ। जैसिका लाल हत्याकांड के केस में आंदोलन की शुरुआत करने वालों में से हूँ। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ सत्याग्रह किया था। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ किताब लिखी थी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी, प्रशांत भूषण जी, सब लोग खुद आए थे लॉन्च करने के लिए। 15 साल से आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फाउंडर मेंबर हूँ। जब 10 लोग बैठे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नामकरण करने के लिए, तब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा हुआ हूँ। आम आदमी पार्टी का पहले दिन से कार्यकर्ता हूँ। अपनी नौकरी छोड़कर
आम आदमी पार्टी में आके चुनाव लड़ा, हारा, उसके बाद जीता। पहले शायद तोमर साहब को मंत्री बनाया गया, तोमर साहब को सर्टिफिकेट दिया गया कि इनके सारे कागज ठीक हैं, मैंने खुद देख लिए, फिर तोमर साहब भी हटे। उसके बाद आज सत्येंद्र जैन जी को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ईमानदारी का, लेकिन कागज मैंने भी देखे हैं, अपने हाथों से उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। और कैबिनेट में 2 साल होते हुए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को बयान देकर आया हूँ, चाहे सीबीआई में, एंटी करप्शन ब्यूरो में, किसी भी एजेंसी के सामने खड़े होकर जितने भी बयान देने हैं अपनी व्यक्तिगत, तो यही सबसे बड़ा सबूत होता है जब एक कैबिनेट का 2 साल का साथी, 15 साल का आंदोलन का साथी अपनी आंखों से बोली हुई चीज को उपराज्यपाल को ऑन रिकॉर्ड, बयान या आरोप नहीं है, ऑन रिकॉर्ड उपराज्यपाल महोदय को देकर आया हूँ। और इसके बाद एसीबी, सीबीआई सबको बताऊंगा जाकर। तो तीसरी बात, ये केवल 1 मिनट सर, उनके घर के अंदर कैश का लेन देन हुआ है, मैं बयान दूंगा। और सत्येंद्र जैन जी के जितने भी रिकॉर्ड है, मेरे को लगता है वो जनता के सामने लाने बहुत जरूरी है। क्यों सत्येंद्र जैन जी के भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश और खुद कैश लेने की क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसा क्या प्रयोग था उस कैश का। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में कुछ भ्रष्टाचारी आ गए, कुछ लोगों को भ्रष्टाचारियों को बचाने की आदत पड़ गई है। तरह तरह के मामले सामने आते हैं, कभी बस के घोटाले के, कभी टॉक टू के घोटाले के, कभी पैसों के घोटाले के। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था एक उम्मीद में कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, वो कभी पैसा नहीं ले सकते। आज दुख के साथ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दें।